सबसे पहले अपन सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी और वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में हमने ये देखा है कि सब्जेक्ट पर्सन होता है तो हमको यूज करना है इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ये यूज करना है ना। ये क्या है, सारे वर्ड्स नोमिनाटिव, नोमिनाटिव। अब यही पर्सन अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो या आकुजाटिव में आएंगे या फिर डाटिव में आएंगे। ये चीज क्लियर है ना। तो आकुजाटिव में और डाटिव में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इश का मिश हो जाएगा और डाटिव में मियर हो जाएगा। ऐसे टेबल लर्न करी थी हमने। ठीक है, डू का आकुजाटिव डिश और डाटिव डियर, एर का आकुजाटिव इन और डाटिव इम, एस का आकुजाटिव एस ही रहता है, डाटिव ईम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी एक पूरी टेबल है, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर। ठीक है, तो उस टेबल को अपन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे क्योंकि अभी अपन को सेंटेंसेज में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो एक तो पर्सन हो गया, दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकता है। थिंग हो सकती है तो अपन को आर्टिकल की जरूरत है। तो अगले 5-7 मिनट में अपन वो सारी चीजें लिखने वाले हैं अभी जो अपन को सेंटेंसेज बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सोनल प्रोनोमन, पर्सोनल प्रोनोमन दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव या फिर डाटिव। टेबल देखो क्या आएगी, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एर, इन, इम, एस, एस, इम, जी, ईयर, वियर, ओन्स, ओन्स। ऐसे याद है क्या आपको, ईयर, ऑइश, ऑइश, या जी, इनन एंड जी, इनन। ठीक है, ये टेबल तो अपन को कब यूज करनी है, जब हमारा पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब कोई थिंग भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, उस केस में हम यूज करेंगे आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल की टेबल अपने पास अभी दो हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल की टेबल ऐसी थी कुछ, डेयर, दी, दास, दी। जाकिर आपने याद करिए टेबल, डेन, दी, दास, दी। डाटिव में ये हो जाएगा डेम, डेयर, डे, डेन प्लस एन। इसी तरीके से आइन की उन बेस्टिम्ड आर्टिकल की टेबल थी अपने पास, आइन, आइने, आइन। आकुजाटिव में ये हो जाएगा आइनन, आइने, आइन। डाटिव में ये हो जाएगा आइनम, आइनर, आइनम। ठीक है, ये सारे क्या थे, मैस्कुलाइन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ओके, इधर भी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। प्लूरल इधर था नहीं, है ना, क्योंकि आइन का मतलब वन, तो प्लूरल इसमें आएगा नहीं। ये पार्ट नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, इधर वापस से नोमिनाटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। तो एक तो अपन को इन 3 टेबल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना सब लोग। दूसरा अपन को चाहिए थी वर्ब्स। ठीक है, वर्ब के केस में सबसे पहली वर्ब आई थी नोमिनाटिव वेर्बन, नोमिनाटिव वेर्बन। याद है कि आपको 4 वर्ब पढ़ी अपन ने नोमिनाटिव में, कौन कौन सी थी, जाइन, हाइशन, वेर्डन एंड ब्लाइबन। जाइन, हाइशन, वेर्डन एंड ब्लाइबन, ये तो नोमिनाटिव में थी। ठीक है, और फिर दूसरी अपने पास आती है आकुजाटिव वर्ब्स, आकुजाटिव वेर्बन। आकुजाटिव में हमने खूब सारी लिखी थी क्योंकि 4 नोमिनाटिव है, 13 डाटिव है, बाकी सारी आकुजाटिव। तो मेन जिनसे अपन अभी सेंटेंसेज बनाने वाले हैं वो मैं कुछ वर्ब्स लिख लेता हूँ, लाइक हाबन, लर्नन, जेन,
कोखन, kaufen, schreiben, bringen, hören, essen, trinken, machen, arbeiten या machen, arbeiten, उसके बाद में finden, suchen, sprechen और फिर उसके बाद में एक सिंपल सी और verstehen। मीनिंग देखते हैं इनका सबका, ठीक है। मीनिंग देखो यहाँ पर, haben to have, lernen to learn, sehen to see, kochen to cook, kaufen to buy to purchase, schreiben to write, bringen to bring, hören to hear to listen, essen to eat, trinken to drink, machen to make to do, and arbeiten to work, finden to find, suchen to search, sprechen to speak, and verstehen means to understand। ये नई वर्ब हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो इन वर्ब से कुछ होती तो और भी खूब सारी हैं, पर इन वर्ब से अपन सेंटेंसेस बनाएंगे फिर, ठीक है। देन तीसरा जो पार्ट आता है दैट इज डाटिव वर्बन, ठीक है। नॉमिनेटिव 4 फिक्स होगी, नॉमिनेटिव अभी 4 हैं, डाटिव अभी अपन 13 कर रहे हैं, और ये बची हुई जितनी भी हैं वो सारी आकुजाटिव, ठीक है। तो डाटिव में देखो हमने लिखा था सबसे पहले एसगेट, आप लोगों को याद हो तो एसगेट, हेल्फन, फोल्गन, ये याद करनी पड़ेंगी सारी। अभी सेंटेंसेस जब बनाएंगे अपन तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब सबको भी लिख रहे हैं, ठीक है। antworten, danken, passen, passieren, gefallen, gehören, gratulieren, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जो 3 बच गई वो क्या है, schicken, schenken, schmecken, ठीक है। तो ये अपनी सारी वर्ब्स हो गई। इसका मतलब हो गया अब तक अपने पास जितनी भी चीजें अपन को चाहिए सेंटेंसेज बनाने के लिए वो सारी आ गई, ठीक है। अब अपन को सेंटेंसेज बनाने हैं, ठीक है। सेंटेंसेज बनाएंगे तो पैटर्न अपन को वो पहले वाला ही रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन कुछ रूल्स लर्न करेंगे, यहां पर अपन कुछ रूल्स लर्न करने वाले हैं, ठीक है, ताकि अपन प्रॉपर तरीके से इन वर्ब को यूज करते हुए इन आर्टिकल्स को, कि भाई नॉमिनेटिव लेना है, आकुजाटिव लेना है या डाटिव लेना है, राइट, इनको अपन सही तरीके से यूज कर पाए। अभी रूल्स लिखने से पहले ये चीज जरूर दिमाग में रखना आप दोनों, कि नॉमिनेटिव जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा और डाटिव भी ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब रूल्स क्या आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, यही करोगे ना, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाओगे, वर्ब, कॉन्जुगेशन करोगे, जाकिर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन करोगे। सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब का कॉन्जुगेशन कर दिया, इतना काम हो गया अपना, ठीक है। अब 3 रूल पे फॉलो करना है अपन को। वो 3 रूल अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपका सेंटेंस 100% सही बनने वाला है। तीनों रूल देख लो अच्छे से। फर्स्ट रूल वर्ब का, पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को वर्ब के हिसाब से कॉन्जुगेट कर दिया। अब वर्ब का ही फर्स्ट रूल आ रहा है। वर्ब का फर्स्ट रूल क्या आ रहा है कि आपको देखना है कि आपकी वर्ब नॉमिनेटिव 4 वर्ब में से आ रही है या फिर आकुजाटिव में से आ रही है या फिर डाटिव में से आ रही है, जो 13 है। अरे सबसे पहले वर्ब का यही रूल है कि नॉमिनेटिव में से आ रही है, आकुजाटिव में से आ रही है या फिर डाटिव में से आ रही है। तो आप एक काम करो, कोई भी वर्ब आती है तो या तो नॉमिनेटिव में मिल जाएगी, नॉमिनेटिव में नहीं मिल रही
तो सीधा डाटिव में देखो, डाटिव में मिल जाएगी, और दोनों में ही नहीं है तो फिर आकुजाटिव में। हो सकता है यहां ना लिखी हो क्योंकि आकुजाटिव तो खूब सारी होती है, राइट। ओके, तो पहला रूल ये आ गया। सेकंड रूल देखो, या दूसरा रूल, टेबल का रूल, कि आपको सेंटेंस में जो भी कुछ यूज करना है तो वो पर्सन के टेबल से आ रहे हैं या फिर द के आर्टिकल आ रहे हैं या फिर ए आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो आपको यहां पर देखना है कि टेबल आपको पर्सन की यूज करनी है, द की यूज करनी है या फिर एन की यूज करनी है। ठीक है, और तीसरा रूल जो आ रहा है वो टेबल के जस्ट आगे जो ऑब्जेक्ट नाउन आ रहा है ना, उसका आपको ये देखना है नाउन जो है वो मैस्कुलाइन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या फिर प्लूरल है। बस ये 3 रूल फॉलो करने हैं। तीनों रूल अभी अपन सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक सा सेंटेंस देखो, ही ब्रिंग्स अ पेन, ही ब्रिंग्स अ पेन, क्या मतलब इसका? वह एक पेन लाता है, ही ब्रिंग्स अ पेन, वह एक पेन लाता है। ठीक है, अब यहां पर अपन को क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला सब्जेक्ट और वर्ब लिख लो। ही को क्या बोलेंगे? एर, एर। ब्रिंग के लिए वर्ब यूज होती है ब्रिंगन, ब्रिंगन का मीनिंग क्या हो गया? टू ब्रिंग। ठीक है, और एर के हिसाब से वीक वर्ब में आप लोगों को याद है क्या क्या कॉन्जुगेशन होगा? एर ब्रिंग्ड। अरे इसके साथ में एंडिंग ए लग रहा था, दू के साथ में एस टी, एर जी के साथ में टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, जी के साथ ई एन, ऐसा कुछ याद है? एर ब्रिंग्ड। ए आपको डिसाइड करना है, पेन को बोलते हैं कूली, तो पेन का आपको ऐसे याद रखना है डेर कूली, डेर कूली, कूली इज पेन। ठीक है, देखो तीनों रूल। सबसे पहले वर्ब देखो, अरे आपके पास कोई भी सेंटेंस आएगा ना, आप सब्जेक्ट लिख दोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी कर दोगे। अब जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, चाहे पर्सन आ रहा हो चाहे थिंक आ रहा हो, उसको जर्मन में क्या कहते हैं वो भी बोल दोगे। सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है यहाँ पर अगर पर्सन आए तो कौन सा पर्सन आना है, और आर्टिकल आए तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ये डिसाइड करना ही सबसे बड़ा काम है हर सेंटेंस में। ठीक है, अब ए अपन को डिसाइड करना है। यहाँ पर ए देखो कितने सारे अपने पास द्राई जेक्स नोइन, 9 तरीके के आइन आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा डिसाइड करेंगे अपन? इसके लिए अपन को देखना है सबसे पहले वर्ब, सेंटेंस में वर्ब ब्रिंगन। ब्रिंगन वर्ब देखो नॉमिनेटिव में है क्या? ब्रिंगन वर्ब, ब्रिंगन वर्ब है क्या नॉमिनेटिव में? नहीं है। ब्रिंगन वर्ब डाटिव में देखो है क्या? बी से डाटिव में तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो ब्रिंगन वर्ब अपन को कहाँ मिलेगी? आकुजाटिव में। इस चीज का ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स ऐसे हैं जो आपको सेंटेंसेज बनाना सिखाएंगे, ध्यान देना। अपना जो सेंटेंस था इंग्लिश में, उसमें बेसिक जो चीजें आनी थी वो हमने लिख दी। अब ए को अपन को प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना है। अगर ये ढंग से डिसाइड हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीखी है। अदरवाइज तो ए को आपको पता है आइन बोलते हैं, आइन बोल दो, पर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो सो रूल्स पे चलते हैं। पहला रूल डिसाइड हो गया कि वर्ब हमारी आकुजाटिव है। दूसरा रूल टेबल का। टेबल देख लो, सेंटेंस में कौन सी टेबल आ रही है? ए की, ए की टेबल आ रही है, इसका मतलब हमको ये वाली टेबल यूज करनी है। ठीक है, ए की टेबल यूज आ गई ना। और वर्ब हमारी कौन सी थी? आकुजाटिव। ध्यान देना, वर्ब आकुजाटिव थी। वर्ब जब आकुजाटिव थी तो इधर आपको नॉमिनेटिव आकुजाटिव में आकुजाटिव दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब अब अपने पास 3 ऑप्शन है, आइनन, आइने, आइन। अब इन 3 में भी एक लेना है अपन को, वो बताएगा अपना तीसरा रूल। तो तीसरा रूल अपना आ रहा है नाउन का। नाउन मतलब कुली। नाउन में क्या देखना है? वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, तो कुली, कुली डेयर, डेयर किसको इंडिकेट करता है? मैस्कुलिन को। तो अब अपन को क्या करना है? आइन वाली टेबल में आकुजाटिव मैस्कुलिन देखना है। क्या मिल रहा है भाई? आइनन। जाकिर समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड करिए किया है अपन ने? आयुष समझ में आई बात कैसे डिसाइड किया? जाकिर आपको आइनन कहां से लेके आए हम? क्लियर हुआ कि? ओके, सो एर ब्रिंग्ड आइनन कूली। ठीक है, तो ये आइनन सही डिसाइड करना है अपन को। अब देखो अनदर सेंटेंस, ही की जगह शी कर देता है।
वी कर देते हैं, वी हेल्प यू, वी हेल्प यू। यू कौन है? ये तुम वाला, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, या फिर वी आर हेल्पिंग यू, वी आर हेल्पिंग यू। देखो इस सेंटेंस में वी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, हेल्प या फिर आर हेल्पिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब, और यू क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ये हो गया ना, यहाँ पर हेल्प आ रहा है, यहाँ पर आर हेल्पिंग आ रहा है। मैंने आपको 1-2 रोज पहले ये बोला था कि जब भी किसी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग या मेन वर्ब दोनों आती हैं तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर को अवॉइड कर देंगे, 2 वर्ब एक साथ यूज हो नहीं सकती, वो इंग्लिश में ही होती है, जर्मन में नहीं हो सकती, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में से लेना है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव में से लेना है, ठीक है। तो वी आर हेल्पिंग यू, वी हेल्प यू। वी को क्या बोलेंगे हम? वी को क्या बोलने वाले हैं? वियर, वी क्या होगा? वियर। हेल्प के लिए वर्ब होती है हेल्फन, हेल्फन मीन्स टू हेल्प, सहायता करना, हेल्फन मीन्स टू हेल्प, ठीक है, सहायता करना, ओके। अब वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी, वियर हेल्फन, वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? या वियर हेल्फन। अब यू देखो, पर्सन आ गया, पर्सन आ गया तो इसका मतलब रूल्स में जब अपन जाएंगे तो वर्ब को देख लो, टेबल को देख लो। टेबल हमारी पर्सन की आ रही है, जब टेबल पर्सन की आ रही है तो तीसरे रूल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पर्सन तो कोई भी हो सकता है, मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या हो, है ना। तो पर्सन तो कोई भी हो सकता है। तो वर्ब देख लो, हेल्फन वर्ब कौन सी है? और टेबल पर्सन की आएगी, ठीक है। तो टेबल हमारी देखो पर्सन की आ गई। और यू है दू, यू कौन है? दू। 3 ऑप्शन है, दू, डिश, डियर। अब वर्ब को देख लो, वर्ब नॉमिनेटिव है तो दू यूज कर लो, वर्ब आकुजाटिव है तो डिश यूज कर लो, वर्ब डाटिव है तो डियर यूज करो। हेल्फन वर्ब देखो इसमें किधर दिख रही है आपको? नॉमिनेटिव में हेल्फन दिख रही है क्या? नहीं, वो हाइशन है। डाटिव में देखो हेल्फन दिख रही है क्या? ये रही, डाटिव में है ना हेल्फन। तो इसका मतलब हमको क्या यूज करना है यहाँ पर? डियर, डियर यूज करना है, ठीक है। तो वियर हेल्फन डियर, यू हेल्प मी। अनदर सेंटेंस, यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करते हो। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव रखेंगे दू, दू के हिसाब से ही वर्ब आ जाएगी हेल्प्ड। अब डाटिव वर्ब है मी, मैं, तो डाटिव पार्ट में से यूज करेंगे मेरे लिए इश, मिश, मियर। क्या यूज होगा? मियर। दोनों को बात समझ में आ रही है क्या? ये मियर क्यों आ रहा है? डू हेल्प्स मियर। आयुष, जाकिर, क्लियर है ये चीज? डू हेल्प्स मियर, ओके। सेम इसी तरीके से, बस मेन चीज यही थी, हमको ध्यान रखना है कि सेंटेंसेज प्रॉपर बनाने के लिए तीनों टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। सेंटेंसेज प्रॉपर बनाने के लिए तीनों टेबल्स लर्न होनी चाहिए, पर्सनल प्रोनोमन की, आर्टिकल की, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वर्ब्स लर्न होनी चाहिए कि नॉमिनेटिव वर्ब्स कौन सी हैं, डाटिव कौन सी हैं, आकुजाटिव कौन सी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कोई भी हम सेंटेंसेज बनाएंगे तो हमको वर्ब देखनी पड़ेगी कि वर्ब नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या फिर डाटिव है। हमको टेबल देखनी पड़ेगी वर्ब के बाद, वर्ब के बाद अगर पर्सन आ गया तो फिर आगे वाले रूल की जरूरत ही नहीं है। या वर्ब के बाद में अगर नाउन आता है, आर्टिकल आता है, तो फिर ये देखना है कि दे वाली टेबल में जाना है या फिर ए वाली टेबल में जाना है, ठीक है। और फिर उसमें देखना है तीसरा कि हमारा जो नाउन आगे ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। इधर ये जो देख रहे हैं ना अपन वर्ब और नाउन को, है ना, टेबल में से वर्ब और नाउन को देख रहे हैं ना, इस पे चलते हैं एक बार। इधर जो ये पार्ट है यहाँ पर ध्यान देना सब लोग, ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ये जो पार्ट है ये हमेशा कौन बताती है? वर्ब। ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव पार्ट ये हमेशा कौन बताएगा? वर्ब डिसाइड करेगी, है ना, वर्ब डिसाइड करेगी कौन से पार्ट में जाना है। और ये आपका यहाँ पर मैस्कुलिन या फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ये पार्ट हमेशा कौन डिसाइड करेगा? नाउन। आई बात समझ में? ये पार्ट हमेशा नाउन डिसाइड करेगा। तो आज की क्लास में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अपना यही था, ठीक है। हमको ये देखना है कि वर्ब कौन सी आ रही है, टेबल कौन सी आ रही है, नाउन कौन सा आ रहा है, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल्स अपन और करने वाले हैं. ओके, यू आर वॉचिंग अ मूवी. तुम एक मूवी देख रहे हो. ठीक है, आर वॉचिंग के लिए अपन यूज करेंगे जेन. जेन का मतलब होता है टू सी, टू वॉच. या जाकिर ये सेंटेंस बनाओ. मूवी को बोलते हैं अपन डेयर फिल्म. जाकिर एंड आयुष दोनों बनाओ ये सेंटेंस और फिर बताओ मेरे को. यू आर वॉचिंग ए मूवी. बनाओ ये सेंटेंस. यू आर वॉचिंग ए मूवी. यस. दो. दो के साथ में, अरे दो स्ट्रॉन्ग वर्ब है. ये जेहन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, दो तो सब्जेक्ट है दोस्त. जेन स्ट्रॉन्ग वर्ब है. टू सी, टू वॉच. हर वर्ब का कंजुगेशन करना रहेगा ना अपन को. देखो क्या कंजुगेशन होगा. इज देयर, दो, जीस्ट, ere sie, sieht, wir, sehen, ihr, seht एंड जीजी, जेन. यहां पे दू और एरएसजी का अलग कॉन्जुगेशन है, बाकी तो वीक वर्ब के अकॉर्डिंग ही है. सो दो के हिसाब से क्या लग जाएगा. जीस्ट, डू जीस्ट. आर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा. हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आती हैं, तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है. डू जीस्ट या डू जीस्ट. डू जीस्ट. मूवी के लिए क्या यूज करेंगे. फिल्म. जाकिर मैं वेट कर रहा हूं कि आप बताओ सेंटेंस. रूल्स याद है क्या आपको. रूल्स सभी देखे थे अपन ने. कौन सी टेबल, टेबल कौन सी यूज करोगे. अरे ए की टेबल यूज करोगे ना, आइन वाली. ठीक है, तो ए की टेबल, आइन वाली टेबल यहां पर लिखते हैं अपन. आइन, आइनन, आइनम, आइने, आइने, आइनर, आइन, आइन, आइनम. ठीक है, ये मैस्कुलिन हो गया, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल, ये नॉमिनेटिव, ये आकुजाटिव, ये डाटिव. जीस्ट कौन सी वर्ब है. आकुजाटिव. फिल्म क्या है. मैस्कुलिन. आकुजाटिव मैस्कुलिन क्या दिख रहा है आपको. आइनन. तो यहां पर क्या आएगा. दो जीस्ट आइनन फिल्म. आई बात समझ में. अनदर एग्जाम्पल देखो. या शी गेट्स अ बैग. उसको एक बैग मिलता है. ठीक है, यहां पर दो वर्ब आ रही है. गेट, सॉरी, दो नए वर्ड आ रहे हैं. वर्ब आ रही है बेकॉमन. बेकॉमन का मतलब होता है टू गेट. ठीक है, एंड बैग को बोलते हैं दी टाशे. आयुष आप बनाओ इस सेंटेंस को. टाशे मीन्स बैग. बनाओ, क्या सेंटेंस बनेगा. सी गेट्स अ बैग, या उसको एक बैग मिलता है. इस पे ए आएगा, ई नहीं आएगा ना. बैग में ए आता है. बी ए जी, बी ए जी. सी गेट्स अ बैग. या जी, जी, नो. बेकॉमन का वर्ब कॉन्जुगेशन करोगे तो क्या होगा. एश, बेकॉमे. ए नहीं लगाओगे क्या मेन पार्ट में. दो के साथ में बेकॉम्स्ट,
एर एस जी के साथ में क्या करोगे, बेकॉम्ट, वियर के साथ में या पूरी वर्ब बेकॉमन, ईयर के साथ में क्या हो जाएगा, बेकॉम्ट, एंड जी के साथ में बेकॉमन। तो जी के साथ में क्या रहा है, बेकॉम्ट, जी बेकॉम्ट, जी बेकॉम्ट, जी बेकॉम्ट। बेक को बोलते हैं टाशे, ठीक है। तो टाशे क्या है, फेमिनिन है। बेकॉमन कौन सी वर्ब है, बेकॉमन देखो वर्ब्स में सब में, इधर बेकॉमन है क्या, इधर बेकॉमन नहीं है, तो बेकॉमन इनमें भी नहीं है ना, लिख नहीं रखी, बाकी होगी आकुजाटिव की, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जी बेकॉम्ट क्या बनेगा, आइन की टेबल अपन को देखनी पड़ेगी, वर्ड अपना फेमिनिन था, वर्ब आकुजाटिव है, ये वाला आइने यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, जी बेकॉम्ट आइने टाशे। नेक्स्ट सेंटेंस दोनों बनाओ, नेक्स्ट सेंटेंस दोनों बनाओ। यू थैंक द चाइल्ड, थैंक के लिए अपन वर्ब यूज करते हैं डांकन, या और चाइल्ड होता है द स्किन्ड, द स्किन्ड। बनाओ दोनों लोग ये सेंटेंस, डांकन द स्किन्ड। फिर आपको मैं कुछ सेंटेंसेज भेजूंगा, कई सारे कम से कम 10 सेंटेंसेज भेजूंगा। जाकिर एंड आयुष, आपको दोनों को सेंटेंसेज बनाने हो खूब सारे। दू के साथ में क्या आ जाएगा, एसटी नहीं लगेगा क्या, मेन पार्ट में, वीक वर्ब में। दो डांग्स, जाकिर एसटी आएगा कि नहीं आएगा, दो डांग्स, बच्चे को क्या बोल रहे हैं, किंड, यहां पर क्या आएगा बताओ, दो डांग्स, या जाकिर क्या आएगा बताओ, या अरे देखो किंड क्या है, चाइल्ड, न्यूट्रल है ना। टेबल कौन सी आ रही है इसके अंदर, दय की टेबल आ रही है, दय की टेबल में जाना है, बच्चा न्यूट्रल है, और डांग्स्ट कौन सी वर्ब है, डाटिव, डांग्स्ट कौन सी वर्ब है, डाटिव वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, दय की टेबल में डाटिव न्यूट्रल चेक करेंगे। ये अपनी दय की टेबल है, वर्ब हमारी डाटिव है, नाउन हमारा न्यूट्रल है, क्या यूज करना है, डेम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डू डांग्स्ट डेम किंड, ठीक है। तो ये सारे रूल अपन को ध्यान रखने हैं कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी आ रही है, टेबल कौन सी आ रही है, नाउन कौन सा आ रहा है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस शेयर कर रहा हूं, वो सेंटेंसेज आपको बनाने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन उनको चेक करेंगे। Thank you.